फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये आपका साप्ताहिक राशिफल है, वीकली रीडिंग। हमारे जो एयर साइंस हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि के लिए ये जो अप्रैल 12 टू अप्रैल 18 में कौन सी पॉसिबल एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक टैरो रीडिंग है गाइज, इसमें सिर्फ टैरो का इस्तेमाल करूंगी। ऑरेकल रीडिंग मैं अलग से करने वाली हूँ हर एलिमेंट के लिए। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है, इन केस आप इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के महत्व को, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, तो यहाँ चलिए शफल कर लेते हैं हम कार्ड्स को हमारे एयर साइंस, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। या तो इस हफ्ते आप में से कुछ लोग सेवा कर रहे हैं दूसरों की, या फिर दूसरों से अपनी सेवा करवा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शारीरिक तौर पर आप अच्छे नहीं महसूस कर रहे हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है। इन केस आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आपके लिए यहाँ पर एक हेल्प है। ये अच्छा इंसान है, ये आपकी देखरेख करना भी चाहता है, दिल से आपको प्यार भी करता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक सपोर्ट आपके लिए, एक समर्थन जिसे कहते हैं, सहयोग आपके लिए अवेलेबल है। इन केस आप किसी की मदद कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई है। ये जो सर्विस है इस हफ्ते, आप जो भी सर्विस किसी को भी देने वाले हैं, ये आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से ये इन्फिनिटी का साइन है, ये मेरे लिए डेस्टिन एनर्जी है। जैसे किसी का लाइफ पैथ हो, या जैसे किसी का ये जैसे किसी की डेस्टिनी हो, ये सर्विस देना ही जैसे किसी की डेस्टिनी है। तो ये इस लिहाज से इस हफ्ते आप जो भी दूसरों के लिए कर रहे हो एयर साइंस, ये आपकी डेस्टिनी का, आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। ठीक है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में भी जानकारी देती है कि उसकी रिपोर्ट कार्ड है ये कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट कार्ड आ रही है वो कह रही है कि अच्छा है, आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, उसको जारी रखिए। कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास के बारे में हमें इसका से जानकारी मिलती है। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड्स में फायर एनर्जी है। नॉट लिब्रा लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ठीक है, ये फायर एनर्जी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डील कर रहे हो। हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। पहले हम सभी कार्ड्स को रख लेते हैं, फिर बात करेंगे। किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। दुविधा है किसी बात की, खास करके रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर दुविधा है, यहाँ पर स्ट्रगल है, यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आप अपने प्यार को शायद किसी से बचाने की भी कोशिश कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा शायद इस वजह से ये पहला कार्ड स्ट्रेंथ का भी है। आपको वो ताकत बख्शी जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें ताकत लगेगी। ये दिमागी तौर की भी हो सकती है, इमोशनल वाइज भी, इमोशनल ताकत भी हो सकती है कुछ लोगों की। तो ये हफ्ता एक्चुअल में आपके एक्शन का है लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी, ये क्योंकि एयर साइंस के लिए है, राइट। आपके एक्शन का है। आप पीछे बैठकर आप ये नहीं कह सकते हो कि जो होना है होने दो। अगर आपको ये चीज़ चाहिए और कहीं ना कहीं आप उसको क्लेम भी करते हो कि हाँ ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा सपना है और मैं किसी को भी ये हक नहीं दूंगा मेरे इस सपने को, मेरी इस विश को मिट्टी में मिलाने का, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को क्लेम करना पड़ेगा। आपको उसकी सुरक्षा के लिए, अपनी विश, अपने सपने, अपने पर्सन की सुरक्षा के लिए आपको एक्शन लेना होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या हैं, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी इस विश को लेकर। आई थिंक बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि आप कमज़ोर हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कुछ मैनिपुलेशन करके आपको बहला सकते हैं, या आपको आपके ट्रैक से दूर लेकर जा सकते हैं। ये बहुत ही ऐसे लोग हैं जो यही करते हैं। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं। इन लोगों की अगर आप मुझसे पूछे ना कि नाज़ इनकी विशेषता, ये यही करते हैं, इनकी विशेषता यही है कि ये
बस यही, ये अगर आज आपके साथ ये कर रहे हैं तो कल ये किसी और के साथ कर रहे हैं, या इन्होंने अतीत में भी यही किया है। तो आई थिंक ये सिर्फ एक आप सिर्फ इनका एक मोहरा है, और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फिश एनर्जी को उसमें उसे सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके थ्रू। लेकिन आपको यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि टेक एक्शन। आपको ये दिखाना होगा कि ये जो ड्रामा है इसको आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं करते हो। आप अपने लिए सक्सेस की ऊर्जा को क्लेम करते हो, आप अपने लिए बैलेंस की, आप अपने लिए ट्रू लव की, सोलमेट एनर्जी को क्लेम करते हो। आप अपने एंसेस्टर्स के साथ भी एक रिश्ता चाहते हो, एक गाइडेंस आती रहे कॉन्टीन्यूसली आपकी तरफ। तो उस लिहाज से आपको यहाँ इनर वर्क भी करना है, तो उसके लिए भी आपको पीस चाहिए। इनर वर्क इस ड्रामे में तो नहीं किया जा सकता, ये तो ईगो है ना, ये तो इनर वर्क नहीं होने देगी, ये तो गॉसिप है, ये तो प्लानिंग प्लॉटिंग क्या कहें, करप्शन, ये सब कुछ वो है, और इसमें हम इनर वर्क नहीं कर सकते। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप ये जाहिर कर दोगे कि हाँ, मुझे इसका हिस्सा ही नहीं बनना। आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये हक नहीं देता हूँ कि आप मेरे सपनों को तोड़ने की कोशिश करें। तो आप अपने सपनों को डिफेंड कर रहे हो। और अगेन, ये कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपको उसके आत्म सम्मान के लिए वो बाउंड्री को, कि ये सीमा है, इसके बाद आप इस हमारे रिलेशनशिप में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक आप हमें एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद मतलब इस सरहद के बाद नो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत बिजी हफ्ता रहेगा आपका। यहाँ पर मैसेजेस आते रहेंगे, मैसेजेस जाते रहेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ मेजर आर्काना के साथ ही हमारे पास ये कार्ड है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अगेन आपके सपनों के बारे में है। जिस तरीके से ये फ्लाई कर रही है, ये एयर एनर्जी भी है इस फायर वाले कार्ड में। तो यहाँ पर ये सपनों के बारे में, आप क्या सोचते हो, क्या बनना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो जीवन में, ये आपका गोल, आपकी डेस्टिनेशन को भी दर्शाता है। तो आई थिंक ये पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई किसी के ऊपर कुछ थोपना चाहता है। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, वो आप करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो अपने सपनों को आपके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, और उसकी वजह से वो आपके ऊपर थोपते हैं चीज़ों को। तो अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन यही है। इस वजह से ही स्पिरिट आपको वो इस हफ्ते के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ बख्श रही है, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको तोहफे के रूप में दे रही है। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, खास करके ये हायरोफेंट की ऊर्जा। 2 लोग हैं और जैसे उनको ब्लेसिंग दी जा रही है प्रेगनेंसी की, एक बच्चा जैसे उनकी गोद में डाला जा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो लोग भी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है उस लिहाज से। आप में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है गाइज। अगर आपका इनहेरिटेंस का खास करके कोई चल रहा है सीन, जहाँ पर आप अपनी मनी जो आपका हिस्सा है या उसे क्लेम करना चाहते हो, या किसी ज़मीन जायदाद को आप बहुत समय से बेचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई अच्छा क्लाइंट नहीं मिला आपको, आई थिंक इस हफ्ते में आप में से कुछ लोगों के लिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है। पॉसिबल है कि आप में से जिन लोगों के पास वेबसाइट है, अब आपका खुद का कुछ बिजनेस है, बहुत सारी आपको वो बहुत सारे लोग, ट्रैफिक आपको, मुझे लग रहा है कि आपकी वेबसाइट की तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते के लिए। तो कंग्रेचुलेशंस, इस लिहाज से भी नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे, नया व्यापार होगा, न्यू एनर्जी है। तो वेरी वेरी नाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, जैसा हमने कहा कि डिफेंड करना, ये कुछ लोग ये टीम में हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट हालांकि ऐसे ही होते हैं कि वो टीम वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे की संगति को भी पसंद करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं। तो यहाँ पर टीम वर्क चल रहा है जैसे किसी का, और यहाँ पर आपको जो प्रार्थना की जा रही है, जो आपको मेन गाइडेंस दी जा रही है, आप अपनी सोल फैमिली को पुकारिए। आपके पास अभी आपकी सोल फैमिली नहीं है, और आपको अपनी सोल फैमिली को पुकारने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो समय है जब आपको आपकी सोल फैमिली चाहिए। और अब हमें इन्हें पुकारना है, और वो डेफिनेटली आप वो एनर्जीज़ को डेफिनेटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो मेक श्योर कि आप कोई खत लिखें, या फिर कुछ एफर्मेशंस कह लीजिए, या फिर कोई मेडिटेशन, खास करके इस इंटेंशन को सेट करके कि हाँ, मुझे मेरे जीवन में सोल फैमिली चाहिए। तो इस इंटेंशन के साथ अगर कोई आप साधना करते हैं इस हफ्ते, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास यहाँ पर है कि बैलेंस करना है।
जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने सपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने प्यार को बचा रहे हैं, और भी बहुत सारी शिफ्ट्स चल सकती हैं आपके लिए। तो उस लिहाज से थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल होगा। इनके हिसाब से बैलेंस ना हो इस हफ्ते, हर चीज़, हर जिम्मेदारी, हर भाव, हर एक्सपीरियंस, मैं आपको सलाह दूंगी इन दोनों में से सिर्फ एक ही पेंटिकल को जगल कीजिए। माने एक वक्त पर एक ही काम कीजिए, एक वक्त पर एक ही चीज़ को ख़त्म करने की, फिनिश करने की कोशिश कीजिएगा। दोनों चीज़ों को एक वक्त पर करने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे थोड़ा सा आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। द चैरियट की ऊर्जा है हमारे पास यहाँ पर। चैरियट मेरे लिए सक्सेस को दर्शाता है। सक्सेस माने ये निश्चित है इसकी सक्सेस, ये कभी हारने के लिए नहीं बना। ये शूरवीर एक ऐसा है जो सिर्फ जीतने के लिए बना है। इसका जो पहरावा है, इसका जो रथ है, इसके पास यिन एंड यांग की भी ऊर्जा है, अर्धनरेश्वर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली द चैरियट कर्क राशि की ऊर्जा, एक्वेरियस की भी ऊर्जा है इसमें, कुंभ राशि की, आप ही की तरह जो एयर साइन है। तो ये फतेह हो, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना है। ये घर में बैठकर तो इसको सक्सेस नहीं मिलने वाली है ना। ये रथ में सवार है, यात्रा में है, एक्शन ले रहा है, अपने सपनों को हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो कहा जा रहा है, जो सपने हैं आपके और उसके लिए जो एक्शन चाहिए उसे डालिए। और मैंने जैसे ही एक्शन कहा, मुझे 1111 एंजल नंबर नज़र आया है। मैं एक्चुअल में आज से एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें सारे एंजल नंबर्स के को मैं कवर करूंगी, बारी बारी की क्यों नज़र आ रहे हैं, टैरो की मदद से हम देखेंगे कलेक्टिव रीडिंग्स में। खैर, द चैरियट कह रहा है कि एक्शन लो, एक्शन लो, जो करना है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो अभ्यास लगेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा कि आप किस पिच पर गा सकते हो, वो सब कुछ जानना, डिस्कवर करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर वही ऊर्जा चल रही है। इनके हिसाब में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। आई थिंक आपके ट्विन किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, टू बी ऑनेस्ट। खास करके ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा नीचे आना, द चैरियट, आई थिंक वो किसी न किसी प्रॉब्लम में है। और इस लिहाज से भी अगर आपने कोई डिसाइड किया था कि हम मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, और आपके मन में इस बात का गुस्सा आ गया कि इन्होंने कहा था मिलने का लेकिन नहीं मिले या बात नहीं की, यकीन मानिए वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। वो किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ काम लीजिए, थोड़ा सा अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखिए और उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, समय दीजिए। वो आपको व्यक्त भी करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। यहाँ पर जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि वो किसी दिक्कत में हो सकते हैं और उसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से आपके साथ वो मुलाकात पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, मैच्योर एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की ऊर्जा। आई थिंक ये है कि जो व्यक्त करना है वो कहना, वो ऐसे ही व्यक्त करना। अगर कोई उदास है तो उसके साथ उदास होना, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी का हिस्सा बनना, ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, किसी की खुशी में जलन ले आते हैं, जलन के भाव को, वो भी एक शैडो को दर्शाता है कि आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी की खुशी से जलन महसूस हो रही है तो यहाँ पर अगर आप इस भाव में है तब तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अगर इनकेस आप ऐसा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये एक रिमाइंडर है मेरी जान कि आपको थोड़ा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। किसी की खुशी में खुशी उसकी शेयर करना, ये गुड साइन है आपकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में। कहीं ना कहीं ये ऑफ़र को भी दर्शाता है, किसी मैच्योर पर्सन की तरफ से हो सकता है, जॉब के लिहाज से भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस भी हो सकती है या कोई लव गाइडेंस भी हो सकती है। यहाँ पर आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि स्लो डाउन ये जो भी ऑफ़र है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉज की भी ऊर्जा है। क्योंकि जब भी हम ये पितरों की ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च की ऊर्जा, और उसमें हम अदब के साथ, कोई एक सलीका होता है, वहाँ पर हम ऐसे ही घूम नहीं सकते, यहाँ पर ज़ोर से हम चिल्लाकर बात नहीं कर सकते। इन तीर्थ स्थलों की, इन पावन ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, इनकी एक एनर्जी है और हमें वहाँ पर उस रूल को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। ऑफर्स जो आपके तरफ आ रहे हैं वो बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स की भी एक वाइल्ड साइड होती है मेरी जान। ये दिखने में बहुत मासूम, बहुत ही सधा हुआ लगता है, बेशक लगता है, लेकिन इसकी भी एक शैडो है, इसकी भी एक वाइल्ड साइड है। तो उसे जाने बगैर किस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, आई थिंक ये पर्सन अभी नर्वस है, किसी चीज़ को लेकर ये नर्वस महसूस कर रहा है, पूरी तरीके से
ये तैयार नहीं है उस पूरी कमिटमेंट को देने के लिए। तो उस लिहाज से भी आपको थोड़ा सा सोच समझने की ज़रूरत है कि क्या आपको सचमुच में एक ऐसी पार्टनरशिप में जानी है जो कि पर्सन जो है वो बहुत नर्वस महसूस करता है, नर्वस एनर्जी है उसकी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एस ऑफ कप्स और द हायरोफेंट, एब्सोल्युटली प्रेगनेंसी है यहाँ पर। आप में से शायद कुछ लोगों के पेट भी शायद प्रेग्नेंट है और वो बेबी आ रहा है, उनके छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पेट का आगे आगे फैमिली बढ़ रही है, तो उसके लिहाज से भी आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे। शायद आपके मन में इस बात की भी चिंता थी कि आपके पेट जो हैं ओल्ड एज में जाते जा रहे हैं और आपको उनकी निशानी चाहिए थी। तो कुछ लोगों के लिए वो ब्लेसिंग है कि आपको आपके पेट की वो निशानी मिल जाएगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पेट की ऊर्जा है और कुछ लोगों के लिए आपके खुद की फैमिली आपकी आगे बढ़ रही है। एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं क्लेंजिंग की भी ऊर्जा है। क्लेंजिंग माने क्या होता है, वो अनवांटेड थॉट्स, वो अनवांटेड इमोशंस जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हम बस अपने अंदर उसे जगह दे रखते हैं, एवें बस एवें दे देते हैं जगह जगह कभी कभी। तो आई थिंक वो उसकी क्लेंजिंग, उसकी बहुत सारी वो झाड़ना, जैसे कहते हैं ना कि कपड़े के ऊपर कुछ लग जाए तो उसको झाड़ते हैं हम वैसे ही कुछ आपके इमोशंस में कुछ जुड़ गया और उसको अब झाड़ने की ज़रूरत है। तो क्लेंजिंग चलेगी। सॉल्ट बैथ लेना बहुत अच्छा रहेगा, पानी का सेवन करना बहुत अच्छा रहेगा, लिखना बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते आपके लिए। ये सब कप्स कहीं ना कहीं न्यू लव की भी जानकारी देता है। आई डोंट नो ये क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये अरेंज्ड मैरिज है, खास करके अगर आप इन 3 कार्ड्स को देखें। ये 3 कार्ड्स डेफिनेटली एक अरेंज्ड मैरिज, एक बहुत ही डेस्टिन्ड रिश्ता है, लेकिन किसी के थ्रू इसे किया गया है और ये शादी जैसे डेस्टिन्ड थी। तो कुछ लोगों के लिए वृषभ हो सकती है राशि इस शख्स की, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है और कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है कि ये जो शख्स है ये कोई रिश्ता है आपके लिए और वो पहली नज़र में ही भा जाएगा आपको। वो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये डेस्टिन्ड पार्टनर, कोई सोलमेट एनर्जी में है यहाँ पर। तो बहुत बहुत मुबारक हो अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं। यहाँ पर एक रिश्ता आपके लिए बनता हुआ मुझे नज़र में आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है कि एक अच्छा इंसान बनिए। ये सिर्फ एक सिंपल मैसेज देता है हमें कार्ड, इसकी गहराई में अगर ना जाए, वो हमें कह रहा है कि एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छे इंसान से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन इनकेस आप कर सकते हैं तब कीजिए। वो एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी आपके इंतज़ार में है एयर साइंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको एक मौका देगा खुद को एक अच्छा इंसान कहने का कि हाँ मैंने ये काम किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो यहाँ पर किसी की हेल्प की जा सकती है। रिलेशनशिप वाइज भी ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। रिलेशनशिप में आप जितना दे रहे हो उतना पा भी रहे हो। अगर ये घर परिवार का कोई रिश्ता है तो आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको निभा रहे हो, लेकिन आपने जो दूसरों को जिम्मेदारी दी है वो शख्स उसको भी निभा रहा है। तो यहाँ पर लोड किसी एक शख्स के ऊपर, वो सारा का सारा भार किसी एक शख्स के ऊपर नहीं है और उस लिहाज से जीवन सुखद है, जीवन में शांति है, जीवन में सुख महसूस होगा। ठीक है, तो ये अच्छी ऊर्जा है उस लिहाज से। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मैं ये वाटर साइंस में भी ये कार्ड आया था, मैं वहाँ पर भी यही कह रही थी कि आपको चूज़ करना है आपको इस ड्रामा का हिस्सा बनना है या इस ड्रामा से परे होकर हटकर जो समय आपको दिया गया है उस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ये सिर्फ चॉइस है मेरी। जैसे इन लोगों ने ये चूज़ किया कि जो इनको जो समय दिया गया था उसमें ये अपने लिए कोई क्रिएटिव काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ क्या किया, ड्रामा को, फाइट्स को, आर्गूमेंट्स को। लेकिन क्या आप अपने लिए कुछ और चूज़ कर सकते हैं? यस, क्योंकि चॉइसेस अवेलेबल हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं आपके लिए, तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं। आपको इस एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे एयर साइंस के लिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, कम ऑन, आई लव इट। दिस सन, ये तो प्रेगनेंसी के ऊपर मोहर लगाता है, सक्सेस के ऊपर मोहर लगाता है, लाइफ पर्पस के साथ कोई अलाइनमेंट में जा रहा है। हो सकता है कि आपकी ये जो गुड न्यूज़ है जिसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके अपनी लाइफ पर्पस के बारे में है। ये कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है किसी मैं साइन नहीं यहाँ पर स्पेसिफिकली कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप किसी के साथ भी एक अच्छा इंसान जो आपके जीवन में रोशनी को भरता है, जो आपको अच्छा महसूस करवाता है, इस शख्स के साथ अगर आपकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, आई थिंक यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है।
कुछ लोगों की बॉडी बहुत चमकने वाली है, आपकी स्किन बहुत निखरने वाली है। आई थिंक आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं आपके स्किन को लेकर भी। और अगर आप किसी भी किस्म के दांतों के दर्द से बहुत समय से गुजर रहे थे, आई थिंक ये हफ्ते में आपके लिए बहुत हीलिंग है। धूप की ऊर्जा बहुत सारी हीलिंग लेकर आती है मेरी जान, बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आती है। तो खास करके यहाँ पर दांतों का दर्द, क्योंकि ये स्माइल के बारे में भी होती है, तो अगर दांतों का कोई दर्द है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ हीलिंग है। तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स या एयर साइंस। आपके लिए बहुत सारे न्यू एडवेंचर, न्यू एनर्जी, न्यू जर्नी जिसे कहते हैं, न्यू बिगनिंग की ऊर्जा। माइंड बॉडी स्पिरिट के बारे में भी है ये। माइंड बॉडी स्पिरिट माने कि आपका मन तन, आपकी आत्मा, आप कैसा महसूस कर रहे हो। बहुत कॉन्शियस, बहुत अवेयरनेस है यहाँ पर जो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे आपको पता होगा, मान लीजिए 2 चॉइसेस हैं, है ना, उसमें एक चीज़ बुरी है, एक चॉइस बुरी है, एक अच्छी है। आपको पता होगा कि हाँ अच्छी क्या है, बुरी क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी बहुत है, ये पितरों की ऊर्जा। तो यहाँ पर भी ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग के बारे में, एक नए चैप्टर के बारे में जानकारी देती है। मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि ये इसी हफ्ते में कुछ लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन ये पहला कदम है, पहला कदम इस हफ्ते में कुछ लोगों को, दूसरे हफ्ते में कुछ लोगों को, इस महीने के अंत तक। लेकिन ये डेफिनेटली आपको एक न्यू बिगनिंग सौगात के रूप में दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाली है। न्यू जॉब हो सकती है ये, हाँ कुछ लोगों के लिए मूव भी हो सकती है कि आप वतन से परे, अपने देश से परे किसी और मुल्क में बसना चाहते हैं। आप PR का वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग स्टडी वीज़ा का शायद वेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नया, और ये बड़ा परिवर्तन है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। तो ये है आपके लिए टैरो रीडिंग। ये आपका साप्ताहिक राशिफल है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के लिए। और कल रीडिंग्स भी की जाएंगी, वो मैं अलग से करूँगी। पहले टैरो को हम ख़त्म कर लेंगे हर एलिमेंट के लिए। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, इट्स गुड। तो लिब्रा, मैं चलती हूँ। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।